कि ये जो जात पात की राजनीति है ये हमारे देश को एक्चुअल में जो खत्म कर रही है ये चीज़ है। जो धर्म की राजनीति, देश की राजनीति है ये समाप्त कर रही है। इसीलिए युवा का और आना जरूरी है कि जो है सब समान है और यही लेके आगे बढ़ना है हमको। ये बातें अभी पूरे इंटरव्यू में शशांक मिश्रा जी ने कही थी कि नेता का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं, ये एक्चुअल में होना चाहिए, ये एक्चुअल में होना चाहिए। मेरा नाम अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। इस वक्त हम पहुंचे हैं प्रयागराज के विकास खंड बहरिया मुख्यालय परिसर के अंदर, जहां पर आज नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम था और शपथ ग्रहण के बाद की ये तस्वीरें हैं। और इस वक्त ब्लॉक परिसर में उनके समर्थन में उनके संबंधित लोग भी आए हुए हैं। हमारे बीच में यहाँ के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के भतीजे और सूरजभान करवरिया के पुत्र हमारे बीच में गौरव करवरिया जी आए हुए हैं। मैं बात करूंगा कि आखिर आज जब शशांक मिश्रा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे हैं क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आज नए ब्लॉक प्रमुख के पद पर विराजमान हो रहे हैं शशांक मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा शशांक मिश्रा जी को, जो कि मैं कैसे बताऊं, मतलब इस जनरेशन से नहीं, उनसे तो मैं जुड़ा हूं, लेकिन इनके परिवार से, हमारे परिवार का नाता इनके पिताजी दादा के समय से है। और आज वो जीते, सिर्फ वो नहीं जीते हैं, आज शशांक मिश्रा जी या उनका परिवार जीता है तो करवरिया परिवार भी जीता है, क्योंकि मैं उनको अपने परिवार से अलग नहीं मानता हूँ। और यहाँ से मेरे बड़े पिताजी श्री कपिल मुनि करवरिया जी यहाँ की फूलपुर की धरती से सांसद हुए थे यहाँ की जनता की वजह से, और पिताजी भी मेरे पूर्व MLC श्री सूरजभान करवरिया जी भी MLC रहे दोनों जिले के। तो बहुत खुशी का माहौल है और अच्छा लग रहा है, जो आज मेरे परिवार को जिन लोगों ने चुना था, इसी परिवार के एक अंश ये भी हैं और आज वो भी जीत के आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई। परिवार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा रसूख रहा है, चाहे कपिल मुनि करवरिया जी की बात करें, उदयभान करवरिया, या फिर आपके पिता सूरजभान करवरिया, तो क्या आप उनके उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? पहले तो एक चीज़, थोड़ा सा रसूख शब्द थोड़ा सा बड़ा खतरनाक हो जाता है। एक तो लोग बड़ा इसको हाईफाई कर देते हैं। देखिए, जो भी समाज में आज पिताजी लोगों का स्थान है वो इसी वजह से आज सबको पता है, कोई बात छिपी नहीं है कि वो तीनों लोग कहाँ हैं, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से जिस जगह पे हैं। लेकिन इतने समय अंदर रहते हुए भी जो आज लोगों के बीच में सम्मान या संबंध लोगों से बना है, वो इसी कारण बना है कि जब वो अपने पदों पे थे तो उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते, अपने व्यवहार, अपने संबंध कभी भी भूले नहीं। कभी भी अपने पद पे रहते उन्होंने उस चीज़ का घमंड या कभी उस चीज़ का उन्होंने दिखावा नहीं किया। इसीलिए आज भी अगर मैं कहीं जाता हूँ कि आज फलाने के बेटे आए हैं, उनके घर से आए हैं, तो जो सम्मान मिलता है ये उसी वजह से मिलता है। नहीं, कितने विधायक सांसद पूर्व हो जाते हैं, और खासकर आज की राजनीति में अगर आप देखो तो कितने लोग विधायक सांसद होते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार से लोग आज भी जुड़े हैं और मुझे उनके बेटे या उनके परिवार से होने की वजह से इतना सम्मान दे रहे हैं, तो यही दर्शाता है कि उनके लोगों से क्या जुड़ाव रहा था। तो आप उस जो तो बिल्कुल इसीलिए सबसे देखिए, अब मेरी अभी उम्र सिर्फ 25 ही वर्ष है, लेकिन निकलना इसलिए ज़रूरी हो गया कि उन तीनों ने जो चीज़ बनाई थी समाज में, जो जगह, अगर आज परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में और हमारे बीच में वो गैप आ जाएगा। तो इसीलिए अभी कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, लेकिन बस संबंध लोगों से जो बने थे हमारे परिवार के, वो बने रहें और इसी तरह आगे चलते रहें। इसीलिए बिल्कुल निकल रहा हूँ, और वक्त आने पर अगर मौका मिला तो बिल्कुल, और पब्लिक ने चाहा तो बिल्कुल लड़ा जाएगा। आप एक युवा है और आप पेशे से वकील भी हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हैं, तो कितना युवाओं के लिए आज राजनीति में एंट्री कितनी महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आज देश और प्रदेश का माहौल है? बिल्कुल, मैं तो ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अब आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ राजनीति भी बदल रही है और नए तरीकों के साथ नई युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जो देश को और मजबूत बना सके, प्रदेश को। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो पुराने समय से राजनीति चली आ रही है, ये कई नेता या बड़े, मैं कहूँ कि बड़े नेता बोलने से बचेंगे, लेकिन मैं इसको खुलकर बोलूंगा, इसलिए युवा की जरूरत है कि ये जो जात पात की राजनीति है ये हमारे देश को एक्चुअल में जो खत्म कर रही है ये चीज है। जो धर्म की राजनीति, देश की राजनीति है, ये समाप्त कर रही है। इसीलिए युवा का और आना जरूरी है कि जो है सब समान है और यही लेके आगे बढ़ना है हमको। ये बातें अभी पूरे इंटरव्यू में शशांक मिश्रा जी ने कही थी कि नेता का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं, ये एक्चुअल में होना चाहिए, ये एक्चुअल में होना चाहिए। एक होता है कि लोग बोल देते हैं, लेकिन उसको आज के समय में आप ये बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं कि एक नेता के अंदर सभी के प्रति समान आदर भाव होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और उसका मैं
प्रमाण देता हूं, आपकी फूलपुर लोकसभा सीट, अब आप लोग क्योंकि देखिए मीडिया वाले हैं, आपकी फूलपुर लोकसभा सीट है ये, लेकिन आप लोग जब यहाँ देखते होंगे तो आप लोग जाति समीकरण निकालते हैं, लेकिन मेरे बड़े पिताजी श्री कपिल मुनि करवरिया जी, भैया श्री कपिल मुनि करवरिया जी यहाँ से सांसद हुए, बैकवर्ड बहुल होते हुए भी एक सामान्य चेहरा थे। बसपा से शायद कोई सामान्य, यहाँ से मुझे जितना आंकड़ा पता है, काशी राम जी भी शायद हार गए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की धरती ने श्री कपिल मुनि करवरिया जी को सांसद बनाया। तो यही देखिए उदाहरण है कि हमारे परिवार को हर वर्ग का समर्थन मिलता है। लेकिन आपके चाहे श्री उदयभान करवरिया जी 12 से विधायक रहे हों, जिस तरह के आपके वक्तव्य निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी राजनीति में जल्दी ही एंट्री करने वाले हैं। क्या समझ रहे हैं? कुल में जौन है ताकत कुल में तौन, और शेर बाज के पूत को मारे सिखवई कौन। क्या कहेंगे? अब उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उनसे सिर्फ सीख ही सकता हूँ। तो गौरव जी, अभी आप वकालत कर रहे हैं और पैसे से अपने जो आपका बिजनेस है उसको भी संभाल रहे हैं। जी, तो ये आज बिजनेस के साथ साथ राजनीति में दिलचस्पी है। राजनीति नहीं, मैंने कहा ना कि सिर्फ समाज में अभी जो भी हमारे परिवार से, घर से, पिताजी लोगों से जुड़े लोग थे, अगर कहीं कोई कार्यक्रम हुआ सार्वजनिक या किसी ने बुलाया अपने घर, तो आना जाना सबके यहाँ बराबर, कि लोग मुझे पहचानते रहे, जानते रहे कि हाँ उस परिवार से कोई है जो आज आ रहा है, सबको पहचान रहा है। सवाल ये है कि आज जात पात की राजनीति, धर्म समुदाय की राजनीति हो रही है, ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं? बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ना कि युवाओं का आना इसीलिए जरूरी है कि लोग देखिए, जात पात की जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो उनके लिए, व्यक्तिगत उनके लिए तो चलिए कहीं पे फायदा कर सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो हमारे देश और समाज के लिए तो चीज, प्रदेश के लिए तो नहीं ठीक है ना। तो हमको लंबी लड़ाई देखनी है, व्यक्तिगत अपना स्वार्थ नहीं देखना है। देखिए, ये थे हमारे साथ में सूरजभान करवरिया जो कि एमएलसी रहे, उनके पुत्र गौरव करवरिया, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, और जो इनके विचार निकल के आए हैं उससे ये साफ हो रहा है कि अब युवा देश को चलाएगा। जो भारत की एकता, अनेकता में एकता की जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखने में गौरव करवरिया जैसे युवा नेता आगे आएंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में होगी। हमारे बीच में शशांक मिश्रा जी हैं जो कि अभी भी पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं। आज ब्लॉक प्रमुख के पद पर अंतोगत्ता विराजमान हो चुके हैं और अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं। आज कैसा लग रहा है? वो आखिरी दिन, वो लम्हा आ चुका है और अब आप क्षेत्र की कमान संभाल रहे हैं। संभाल लिए हैं, मतलब अभी तो कंफर्म हो चुका है और बारी अब रही बैटिंग करने की। इसका अर्थात ये है कि जो जो वादा या जो कमियां अभी हम पूर्व में ही कहे कि जितनी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसमें एग्जीक्यूशन की जो अभी कमी कुछ है उसको हम पूरा करवाएंगे, और हमारे क्षेत्रवासियों को जो भी आवश्यकता रहेगी उसको पूरा कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और विकास की एक नई धारा बहेगी। प्रयागराज में सबसे उत्तम ब्लॉक बहरिया बनाने में पूरी कोशिश रहेगी। अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है जो प्रयागराज जिले की, जहां पर डेंगू से कई युवा नौजवानों की मौत हो चुकी है, और आए दिन आपको पता होगा ग्रामीण इलाकों में गंदगी के कारण मच्छरों की पनप रहे हैं, तो इस पे छिड़काव, फॉगिंग वगैरह के लिए अभी तक कोई सारी व्यवस्थाएं की गई है। डीएम साहब ने टोल फ्री नंबर भी अपना सबको निकाला है, और अभी ग्राम प्रधानों को भी ये चीज़ इंटीमेट कर दी गई है कि सारे ग्रामवासियों में उसके लिए अलग से पैसे भी वितरण कराए जा रहे हैं कि फॉगिंग कराई जाए। जितने सफाई कर्मी हैं उनको भी सबको निर्देश दिया गया है कि हर गांव की नालियां साफ सूफ कराई जाए, और ये जो महामारी है, ये संघर्ष का तो नाम महामारी है ये है, तो उससे बचने के लिए आप सभी लोगों से भी निवेदन है साफ सफाई का विशेष देखें। भाई देखिए, सरकार हो या हम हो, कोई भी बोल सकता है, करना किसको है? जनमानस को, जिसको तकलीफ है। तो उसके लिए सब लोग भाई गांधी जी का विचारधारा लाएं अपने अंदर, अपने से साफ सफाई करें, बाकी जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुँचाएं। देखिए, ये थे नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा, और सीधे एक्सक्लूसिव बातचीत सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन आसिफ के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।